स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसके पहले के बच्चों अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 तो पिन कमेंट चेक करिए, उसमें सबसे नीचे जो लिंक आ रहा होगा वो क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक होगा। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। कह रहे हैं इन पैरेललोग्राम ABCD, AB is equals to 10 cm, AD is equals to 6 cm, the bisector of angle A meets DC in E. AE and BC produce meet at F, find the length of CF। तो ध्यान से चेक करिए, एक पैरेललोग्राम है ABCD आपके पास, तो कुछ इस तरीके से इसका फिगर देखिए। इसका फिगर अगर बन गया बच्चों, है ना, तो बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। सो इसका फिगर जो हमें बनाना है इस तरीके से बनाना है, A, B, ओके, और C और D। करेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ABCD। ये एक पैरेललोग्राम है और आपको बोल रहा है कि AB का लेंथ कितना है 10 है। सो ये AB कितना है 10 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद AD कितना है 6 है, तो ये AD कितना है 6 है, लिख लेते हैं, है ना। AD कितना है 6 सेंटीमीटर है और ये AB कितना है 10 सेंटीमीटर है। करेक्ट। अब कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बच्चों एंगल A का जो बाइसेक्टर है, ये देखिए, ये एंगल A का जो बाइसेक्टर है ये ऐसे करके जाएगा कहीं से। कह रहा मीट्स DC इन E, मतलब एंगल A का बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तो ये DC को पॉइंट E पे मीट करता है, मतलब ये कुछ इस तरीके से निकलता है। करेक्ट। ये देखिए, सो एंगल A का जो बाइसेक्टर है, करेक्ट, ये एंगल A का जो बाइसेक्टर जा रहा है ये DC को पॉइंट E पे मीट करता है। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि AE एंड BC प्रोड्यूस मीट एट F, मतलब अगर हम AE को आगे बढ़ा दें, जो कि हम पहले बढ़ा चुके हैं, AE को अगर हमने प्रोड्यूस कर दिया, देखो AE यहाँ तक था केवल पहले, ये ऐसा, ठीक। AE DC को पॉइंट A पे मीट करता था, AE को, ये A है और ये E है। AE को अगर हम प्रोड्यूस करें, ये कुछ A इस तरीके से, और उसने बोला है एंड BC को अगर हम प्रोड्यूस करें, AE एंड BC प्रोड्यूस, सो BC को भी प्रोड्यूस करिए। सो ये BC को हमने आगे बढ़ा दिया इस तरीके से। करेक्ट। सो ये कहाँ पे मीट करते हैं, पॉइंट F पे, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लीजिए। इफ AE एंड BC प्रोड्यूस मीट्स एट F, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ CF। आपको CF का लेंथ बताना है। सो लेंथ ऑफ CF हमें यहाँ पे बताना है। देखिए बच्चों बहुत ईजी ये क्वेश्चन है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एंगल A का बाइसेक्टर है कौन, AE। इसका मतलब ये वाला जो एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, तो इसका नाम हमने रखा 1 और इसका नाम रखा हमने 2। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ओके। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि AE क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। AE जो है वो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2, ओके। सो 1 2 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेट अस से। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें, बहुत ध्यान से चेक करिए, देखिए ट्राइंगल FBA को देखो, दिख रहा है। मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ बच्चों। ये देखिए, ये A है यहाँ कहीं B है, ओके, और ये देखिए ये F यहाँ पर कहीं है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो ट्राइंगल अगर आप देखोगे, देखिए ABF को देखो, ABF को देखो बच्चों। करेक्ट। सो ABF में एक खास बात है। क्या खास बात है, सुनो ध्यान से। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। कैसे पता है, सुनो, देखो। सबसे पहले आप देखो कि ये जो DA, ओके, दिस DA इज पैरेलल टू व्हाट, BF, ओके। इस चीज को मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूं तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सही है स्टूडेंट्स, देखिए दिस DA इज पैरेलल टू BF, तो इसको मैं अलग से बना दूं आपको। ये देखिए थोड़ा छोटा बनाऊंगा, आप समझ लेना। AD, ये देखिए ये AD और ये BF, ये इस तरीके से, ये BF, ये आपस में पैरेलल हैं कि नहीं बताइए। इस एंगल का नाम हमने एंगल 3 रखा। करेक्ट। AD इज पैरेलल टू BF, चेक कर लीजिए। दिस AD इज पैरेलल टू BF, व्हाई, क्योंकि देखो AD पैरेलल था किसके, BC के। क्यों, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। सो AD अगर BC के पैरेलल है तो AD BC को हमने आगे प्रोड्यूस किया है ना। सो ये जो AD है ये BF के भी पैरेलल होगा। तो दिस AD इज पैरेलल टू व्हाट, BF। सो AD इज पैरेलल टू व्हाट, BF, ओके। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर हम F को A से ज्वाइन करें तो हमें ये मिल जाएगा ना FA, ओके। सो ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमने DC को नहीं दिखाया है, ठीक है, उसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सो AD इज पैरेलल टू BF और FA क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन है
सो यहां पे आप क्लियरली देख रहे हो ये वाला एंगल कितना है, एंगल 1, ओके, और ये वाला एंगल कितना है, इसका नाम क्या रखा हमने, एंगल 3। सो 1 and 3 इक्वल हो जाएगा। चेक करो, AD पैरेलल टू व्हाट, BF, और ये रही ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं बच्चों अपनी कॉपी में, क्या हम लिख सकते हैं भाई, AD इज पैरेलल टू व्हाट, AD इज पैरेलल टू BF, करेक्ट। सो एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 3। क्या हो गया, रीजन क्या है इसका, रीजन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, और रीजन क्या है, alternate इंटीरियर एंगल्स। ओके, alternate इंटीरियर एंगल्स। नाउ अब देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से देखो बच्चों, 1 और 2 से देखो, एंगल 2 भी 1 के इक्वल है, 3 भी 1 के इक्वल है ना, इसका मतलब 2 3 के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल, अरे भाई 2 भी 1 के इक्वल है, 3 भी 1 के इक्वल है, सो 2 इज इक्वल टू व्हाट, 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अब आप क्लियरली देखो ABF में, यहां जो मैंने बनाया ट्राइंगल ABF में, ये वाला एंगल कितना है, एंगल 2, ठीक, और ये वाला एंगल कितना है, एंगल F, जिसको हमने 3 बोला है। अब सुनो, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में बच्चों अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। ओके, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो 2 के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, BF, और 3 के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, AB। तो हम लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 3, hence what, hence we can say that AB is equals to what, BF। so AB is equals to BF, और रीजन क्या देंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं। सो 2 3 के इक्वल था, 2 के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, BF, और 3 के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, AB। सो AB इज इक्वल टू BF यहां से हमारे पास आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, ये वाले फिगर में देखिए AB इज इक्वल टू BF, ये हम दिखा चुके हैं, ठीक, AB इज इक्वल टू BF, ये हम दिखा चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहां से क्लियरली AB को तो आप AB लिखे रहने दो अभी, इज इक्वल्स टू, ओके, BF को आप क्या लिख सकते हो, ये B से F तक, BF इज इक्वल्स टू व्हाट, BF इज इक्वल्स टू BC और प्लस CF, BC और प्लस CF, यस और नो। तो हमने क्या किया, BF की जगह हमने क्या लिखा, BC, अरे भाई चेक करो ना, BC में CF ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, BF। ओके, सो BF की जगह BC प्लस CF, BF की जगह BC प्लस CF। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, AB इज इक्वल्स टू BC की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD, यस और नो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो BC की जगह हमने क्या लिखा, AD और प्लस CF। अब आप चेक कर लो, AB की वैल्यू 10 है और AD की वैल्यू कितनी 6 है, तो आपको CF मिल जाएगा। सो AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, तो AB की जगह हमने 10 लिखा, इज इक्वल्स टू AD कितना है, ये AD कितना है, ये AD कितना है, 6 है, सो AD की जगह हमने 6 लिखा प्लस CF। सो CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इधर चलाएगा, 10 माइनस 6 4, सो CF इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने CF की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि PQRS रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AC इज इक्वल्स टू BD। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल है आपको इस तरीके से गिवन है, ठीक, और इस क्वाड्रिलेटरल का जो नाम है, इसका जो नेमिंग किया है इन्होंने वो है ABCD। हालांकि फिगर आपको खुद ही बनाना है ना, फिगर नहीं दिया है क्वेश्चन में। सो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एंड इन दिस क्वाड्रिलेटरल AC इज इक्वल्स टू व्हाट, AC इज इक्वल्स टू BD, मतलब ये जो AC है वो BD के इक्वल है, ध्यान रखना। सो AC इज इक्वल्स टू BD है। अब सुनो, ये देखिए डायगोनल्स इक्वल है, AC इज इक्वल्स टू व्हाट, BD। ओके, सो इन डायगोनल्स को हम डॉटेड लाइन से बना लेते हैं, क्यों, अभी आपको पता चलेगा। ये AC और BD ये आपस में इक्वल है। देखो अब पता है, बच्चे बोलेंगे सर ये बताओ ये क्वाड्रिलेटरल आपने रेक्टेंगल जैसा क्यों बनाया है, दिखने में रेक्टेंगल जैसा लग रहा है ना, थोड़ा फील के लिए बच्चों बात समझो। देखो इसलिए क्योंकि हमें पता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं वो रेक्टेंगल होता है। भाई रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना, सही है ना, तो शायद ये रेक्टेंगल हो, इसलिए हमने क्या बना दिया इसको, रेक्टेंगल जैसा। कोई खास बात नहीं, आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। अब इसमें बोला है क्या कि PQRS आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA। ओके, यानी कि AB का मिड पॉइंट क्या है, PA, करेक्ट, और BC का मिड पॉइंट क्या है, Q है, करेक्ट, और यहाँ पे देखिए CD का मिड पॉइंट क्या है,
CD का मिड पॉइंट क्या है, R है, ओके, और उसके बाद AD का मिड पॉइंट क्या है, S है। तो कुछ इस तरीके से। नाउ PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, ओके। अब आपको बोल रहा है कि प्रूव दैट PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है बच्चों, सुनो, आपको प्रूफ करना है कि PQRS क्या है, रोम्बस है। सो P को Q से ज्वाइन किया, Q को R से, R को S से और S को P से। सो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, ये गिवन है, गिवन क्या था आपको, दिस AC इज इक्वल टू BD, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट व्हाट, प्रूफ दैट PQRS इज अ रोम्बस, ओके। सो PQRS को आपको रोम्बस प्रूफ करना है। अब सुनो, अगर ये PQRS को बच्चों आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो इसके ऑल द साइड्स इक्वल कर दीजिए, है ना। मतलब PQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू SR, ठीक है, चारों साइड्स इसके आपस में इक्वल दिखा दीजिए। या तो एक काम कर दीजिए कि क्या PQRS को एक पैरेललोग्राम दिखा दो और पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो कोई भी, यानी कि RQ और PQ आपस में इक्वल कर दो, बात बन जाएगी। क्यों, RQ PQ अगर इक्वल हो जाएंगे सो RQ इज इक्वल टू SP हो जाएगा, ठीक, क्योंकि पैरेललोग्राम अगर दिखा दिया है आपने PQRS को तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, क्या होते हैं, इक्वल, ओके। क्या मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि PQRS को आप एक पैरेललोग्राम दिखा दो और उसके एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो, एडजेसेंट साइड PQ और RQ, या फिर SP और SR, किसी को भी आप इक्वल दिखा दोगे तो बात आपकी बन जाएगी। क्योंकि ये पैरेललोग्राम अगर आपने दिखा दिया है ना तो RQ इज इक्वल टू SP हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल तो होते ही हैं, और RQ अगर आपने PQ के इक्वल दिखा दिया सो RQ PQ के इक्वल हो जाएगा, और PQ किसके इक्वल है, SR के। इस तरीके से RQ PQ SP SR सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर भी जैसे आपको करना हो आप कर सकते हो, जैसे आपको पसंद है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये भी अप्रोच लगा सकते हो, ऑल द साइड्स को इक्वल कर दो आप, है ना, यानी कि PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू व्हाट, SP, ये भी आप कर सकते हो। अगर ऐसा आप कर दिया आपने, चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती हैं वो रोम्बस होता है, करेक्ट, ओके। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा स्क्वायर भी तो हो सकता है, अरे भाई स्क्वायर हुआ तो उससे हमारा क्या लेना देना है, क्या प्रॉब्लम है, स्क्वायर भी तो रोम्बस ही होता है एक तरीके का, क्योंकि रोम्बस का कंडीशन क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो बस आप ऑल द साइड्स आर इक्वल दिखा दो, वो रोम्बस हो जाएगा। अब रोम्बस में वो चाहे स्क्वायर हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमको बस रोम्बस दिखाना है, तब तो बहुत ईजी हो गया। देखिए सबसे पहले बच्चों आप लोग एक काम करेंगे, क्या, देखिए ट्राइंगल DCB देखिए, ओके। सो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। ट्राइंगल DCB में, इन ट्राइंगल DCB चेक करिए, DCB में R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ओके। सो RQ को हमने ज्वाइन किया, सो दिस RQ इज हाफ ऑफ BD एज वेल एज पैरेलल टू BD, मिड पॉइंट थ्योरम, करेक्ट। सो RQ इज इक्वल्स टू व्हाट, half of BD and this RQ is parallel to BD, करेक्ट। कैसे हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से। इसी तरीके से बच्चों देखिए, अब आप ट्राइंगल DAB को देखो, करेक्ट। सो इन ट्राइंगल DAB देखिए, DAB में P मिड पॉइंट है AB का और S मिड पॉइंट है किसका, AD का, करेक्ट। सो SP इज पैरेलल टू BD एज वेल एज SP इज हाफ ऑफ BD। So this SP is half of BD and SP is parallel to what, BD, ये हो गया, ओके। सो फ्रॉम 1 and 2, ये रिलेशन 1 है आपका और ये रिलेशन 2 है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2। अब आप देखो बच्चों, RQ भी हाफ BD के इक्वल है, SP भी हाफ BD के इक्वल है, यानी कि RQ SP के इक्वल हो जाएगा। सो RQ इज इक्वल्स टू व्हाट, SP एंड देखो RQ भी BD के पैरेलल है, SP भी BD के पैरेलल है, चेक कर लो, ये RQ BD के पैरेलल है, ओके, और SP भी BD के पैरेलल है। सो RQ इज पैरेलल टू व्हाट, SP एंड RQ इज व्हाट, RQ इज पैरेलल टू SP हो जाएगा। अब आप चेक कर लो क्वाड्रिलेटरल PQRS में आपने अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल भी दिखा दिया और पैरेलल भी दिखा दिया। देखिए RQ को आपने SP के पैरेलल भी दिखा दिया और RQ को SP के इक्वल भी दिखा दिया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी दिखा दे और पैरेलल भी दिखा दे तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, ओके। सो RQ इज इक्वल्स टू SP, ऑल्सो RQ इज पैरेलल टू SP, दोनों चीजें हमने दिखा दी, RQ इक्वल्स टू SP एंड RQ इज पैरेलल टू व्हाट, SP। हेंस हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्लियरली कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ओके। सो PQRS इज अ
पैरेललोग्राम और पी क्यू आर एस को अगर आपने पैरेललोग्राम कर दिया है, ठीक है ना, तो इसके ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू एस पी, ध्यान रखना, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, है ना, तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये चीज़ भी हो जाएगी, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जरा चेक करो। यस, नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ट्राइंगल बी सी ए में, ओके, सो इन ट्राइंगल बी सी ए में, ट्राइंगल बी सी ए में देखिए क्यू मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, और पी मिड पॉइंट है ए बी का, करेक्ट। सो ये जो पी क्यू है ये हाफ ऑफ ए सी होगा, है ना, सो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ऑल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। हालांकि यहाँ पे हमको इसका काम नहीं है, हमें बस काम है किसका, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी दिखा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू इज इक्वल टू, देखो हाफ का मतलब 1/2, 1/2 को ऐसे ही रहने दो, लेकिन ए सी किसके इक्वल था, बी डी के, चेक करो, ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, सो ए सी की जगह हम बी डी लिख सकते हैं, ए सी की जगह हमने क्या लिखा, बी डी, ओके। तो इस तरीके से पी क्यू जो हो गया हाफ ऑफ बी डी के इक्वल हो गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो आप क्लियरली बच्चों देख सकते हो, फ्रॉम, देखो फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 1 and 3, ओके, सो फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से करो, आर क्यू भी हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है और पी क्यू भी हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है, ओके। सो आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, आर क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू हो जाएगा, करेक्ट। सो हमने क्या किया, हमने ये आर क्यू को, ये जो आर क्यू आपको दिख रहा है ना, ये आर क्यू को हमने किसके इक्वल दिखा दिया, हमने पी क्यू के इक्वल दिखा दिया, यानी कि कोरिलेटल पी क्यू आर एस में, कोरिलेटल पी क्यू आर एस को एक तो हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया, करेक्ट, और इसके एडजेसेंट साइड हमने इक्वल दिखा दिए। एडजेसेंट साइड कौन से, आर क्यू और पी क्यू, ये हमने इक्वल दिखा दिए। तो ये क्या हो जाएगा, रम्बस। कैसे सर, ऐसे सर, देखिए इक्वेशन 4 हो गई, है ना, ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हो कि पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम पहले ही किया था, है ना, सो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, यानी कि एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये बात हो गई। लेकिन पी क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू के, पी क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू के, लेकिन ये आर क्यू किसके इक्वल था, चेक करो, आर क्यू किसके इक्वल था, एस पी के। तो इस तरीके से चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, ओके। तो ये जो पी क्यू आर एस है ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया, ओके, हेंस प्रूव्ड, कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैंने लिखा नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर एस आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए ऑफ अ कोरिलेटल ए बी सी डी। तो आपके पास एक कोरिलेटल ए बी सी डी है बच्चों, ठीक है, उस कोरिलेटल ए बी सी डी में उनके साइड्स के मिड पॉइंट दिए सच दैट ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, यानी कि डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर है, ओके बच्चों। तो प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। सुनो, कह रहा है पी क्यू आर एस इज द मिड, पी क्यू आर एस आर द रेस्पेक्टिवली द मिड, पी क्यू आर एस आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ऑफ अ कोरिलेटल ए बी सी डी। सो एक कोरिलेटल हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। सो लेट अस से ये कोरिलेटल है आपका ए बी सी डी। अब देखिए इस कोरिलेटल में जो ए बी बी सी सी डी, अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे पैरेललोग्राम जैसा आपने बना दिया, अरे भाई क्या क्या प्रॉब्लम है कोई भी कोरिलेटल लेना है ना हमें, तो हमने ऐसा बना लिया, क्या दिक्कत है ना, बस हमें एक कोरिलेटल लेना है। सो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी है, ठीक, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट क्या है, आर है, और ए डी का मिड पॉइंट क्या है, एस है, करेक्ट। अब सुनो, उसने बोला है कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, दिस ए सी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी डी। ये जो ए सी है ये बी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ओके बच्चों। तो इस बार हमें प्रूफ करना है क्या, प्रूफ दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ओके। सो P को Q से ज्वाइन करिए, Q को R से ज्वाइन करिए, R को S से और S को P से। तो PQRS को हमें एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, किसी भी कोरिलेटल को रेक्टेंगल आप तब प्रूफ करेंगे, उसकी कंडीशन होती है, ये आप याद कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, मतलब रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, ओके। तो सुनो, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो बच्चों, अगर किसी कोरिलेटल को आपने पैरेललोग्राम कर दिया, मान लो ये है
पी क्यू आर एस, ये कोऑर्डिनेटर है। अगर इसको आपने पैरेललोग्राम कर दिया ना, पहली बात तो इसको पैरेललोग्राम कर दो, और पैरेललोग्राम करने के बाद इसका कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो। लेट अस से क्यू आपने 90 दिखा दिया, तो बस ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक, ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि क्यू अगर 90 आपने दिखा दिया तो ऑपोजिट एंगल से ये भी, क्योंकि भाई इसको आप पैरेललोग्राम तो दिखा ही चुके हो। ओके, यानी कि पहला काम क्या करना है यहाँ पे आपको, पी क्यू आर एस को एज अ पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये प्रूफ करो, पीटी, पीटी मतलब प्रूफ दैट। पहली बात तो आप ये प्रूफ करो कि भाई पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। और दूसरी बात आपको ये प्रूफ करनी कि पी क्यू आर एस का कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो। लेट अस से एंगल क्यू, ओके, एंगल क्यू को अगर आपने 90 दिखा दिया, ठीक है, सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। ओके, सो मैं आपको कैसे कह रहा था कि अगर ये पैरेललोग्राम आपने दिखा दिया और एक एंगल 90 दिखा दिया, सो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। सो अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमको पता है एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, सो आर क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। करेक्ट, सो अगर आर 90 ऑपोजिट एंगल से पी भी 90 हो जाएगा, तो चारों एंगल 90 हो जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है कि भाई आप कोऑर्डिनेटर को क्या दिखा दो, पैरेललोग्राम, और उस कोऑर्डिनेटर का कोई भी एक एंगल राइट एंगल दिखा दो, यानी कि 90 दिखा दो, बस इतना काफी है। करेक्ट, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हमने ए को सी से ज्वाइन किया इस तरीके से, और हमने बी को डी से ज्वाइन किया। करेक्ट, ए सी और ये बी डी को हमने ज्वाइन किया। लेट अस से ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज पॉइंट ओ, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है क्या, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, सो दिस ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो, तो ये भी 90 जाएगा, ये भी, बट मैं आपको सारे नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। सो ये एंगल कितना हो गया आपका, 90 हो गया। ठीक है ना, सपोज ये वाले पॉइंट का नाम हमने m रखा और ये वाले पॉइंट का नाम हमने n रखा। ठीक, देखो सबसे पहला काम आप करो कि पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम करो। ठीक है, सो पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए बच्चों, ट्राइंगल डी सी बी में देखिए, ओके, सो इन ट्राइंगल डी सी बी चेक करो, डी सी का मिड पॉइंट क्या है, आर है, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है। सो आर को क्यू से ज्वाइन करोगे, सो आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी एज वेल एज आर क्यू इज हाफ ऑफ बी डी, मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके, सो आर क्यू इज हाफ ऑफ बी डी एंड व्हाट, दिस आर क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। ये बन गया रिलेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखो ट्राइंगल बी ए डी को देखिए। ओके, सो इन ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल बी ए डी में अगर आप देखोगे, सो बी ए डी में देखो, ए बी का मिड पॉइंट पी है, ओके, और ए डी का मिड पॉइंट क्या है, एस है, दोनों को हमने ज्वाइन किया। सो दिस एस पी इज हाफ ऑफ बी डी एज वेल एज दिस एस पी इज हाफ ऑफ, दिस एस पी इज पैरेलल टू बी डी। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम से, सो एस पी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ बी डी, ओके, हाफ ऑफ बी डी एंड व्हाट, दिस एस पी इज parallel to what, BD. This is relation number 2. Now from 1 and 2, ठीक है ना, from relation 1 and 2, from 1 and 2 हम क्लियरली बोल सकते हैं, देखो SP भी हाफ ऑफ BD के इक्वल है, RQ भी हाफ ऑफ BD के इक्वल है ना। सो SP भी हाफ ऑफ BD के इक्वल है, RQ भी हाफ ऑफ BD के इक्वल है, इसका मतलब SP और RQ आपस में इक्वल होंगे। भाई चेक करो ना, SP भी हाफ ऑफ BD, RQ भी हाफ ऑफ BD, सो RQ इज इक्वल्स टू SP हम लिख सकते हैं। करेक्ट, RQ इज इक्वल्स टू व्हाट, SP। इसके बाद बच्चों एंड अब देखो, RQ भी BD के पैरेलल है, ये RQ भी BD के पैरेलल है, और SP भी BD के पैरेलल है, इसका मतलब RQ पैरेलल SP। ओके, सो दिस RQ इज पैरेलल टू व्हाट, SP। नाउ बच्चों, हमने पढ़ा है किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर हम अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी दिखा दें और पैरेलल भी दिखा दें, तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। करेक्ट, सो कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस में आपने क्या किया, आर क्यू को एस पी के इक्वल भी दिखा दिया और आर क्यू को एस पी के पैरेलल भी दिखा दिया, आर क्यू एस पी के पैरेलल भी दिखा दिया और आर क्यू एस पी के इक्वल भी हो गया। हेंस जो कोऑर्डिनेटर है आपका पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। करेक्ट, सो ये पी क्यू आर एस क्या बन गया आपका, एक पैरेललोग्राम। तो पहला टारगेट तो आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला कि पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया। दूसरा टारगेट क्या है, पी क्यू आर एस में कोई भी एक एंगल 90 दिखा दीजिए। ओके, सो वो हम कैसे दिखाएंगे, इतना आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। नोट कर लीजिए,
नोट कर लिया है? ओके, सो नाउ देखते हैं बच्चों। देखो, हमने अभी अभी आपको दिखाया था आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी, ये हमने आपको दिखाया था मिड पॉइंट थ्योरम से, आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी था। सो आर क्यू का जो पार्ट है एम क्यू, वो बी डी के पार्ट ओ एन के पैरेलल होगा। सो एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन। भाई चेक करो ना, अगर आर क्यू पैरेलल बी डी के, सो आर क्यू का पार्ट एम क्यू, बी डी के पार्ट ओ एन के पैरेलल होगा। अगर ये पूरे के पैरेलल, तो इनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे, करेक्ट। सो एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन हो जाएगा, दिस एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन। ओके, नाउ सिमिलरली बच्चों आप देख सकते हो कि ट्राइंगल बी सी ए में, सो इन ट्राइंगल बी सी ए, ओके, बी सी का मिड पॉइंट क्या है? क्यू है, ए बी का मिड पॉइंट पी है। सो पी क्यू को आपने ज्वाइन किया, सो दिस पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट? ए सी। दिस पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट? ए सी, करेक्ट। अब सुनो, मिड पॉइंट थ्योरम से है ना, सो पी क्यू अगर ए सी के पैरेलल है, सो पी क्यू का पार्ट एन क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके? ए सी के पार्ट ओ एम के। सो दिस, भाई चेक करो ना, पूरे के पैरेलल, तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, यानी कि एन क्यू इज पैरेलल टू ओ एम। ओके, अब आपने क्या दिखा दिया? आपने कोऑर्डिनेटर ओ एम क्यू एन में, देखो ओ एम क्यू एन में, सो इन कोऑर्डिनेटर ओ एम क्यू एन, ओके, सो दिस पॉइंट इज ओ एम क्यू एन में आपने क्या दिखा दिया? आपने दिखा दिया एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन, एम क्यू इज पैरेलल टू व्हाट? ओ एन। दिस एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन, एंड अभी अभी आपने दिखाया है कि एन क्यू इज पैरेलल टू ओ एम। ओके, सो एन क्यू एंड एन क्यू इज पैरेलल टू ओ एम। तो हमें पता है अगर हमने किसी भी कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट साइड्स को बच्चों पैरेलल दिखा दिया, तो वो कोऑर्डिनेटर क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। ओके, तो ओ एम पैरेलल एन क्यू दिखा दिया, एम क्यू पैरेलल ओ एन दिखा दिया, इसलिए एम क्यू एन ओ इज अ व्हाट? पैरेललोग्राम। हेंस एम क्यू एन ओ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब सुनो, अगर एम क्यू एन ओ पैरेललोग्राम है, सो पैरेललोग्राम के एम क्यू एन ओ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो देखिए, अगर ये एम क्यू एन ओ एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल तो बच्चों इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो एंगल है, जितना ये है ओ, उतना ही क्यू होगा, ये सुनो, यानी कि एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू एंगल एम क्यू एन, ओके, इज इक्वल्स टू एंगल एम क्यू एन, और ईच 90, दोनों 90 हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि बच्चों चेक करो ना, उसने बोला था क्वेश्चन में कि ए सी और बी डी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 था, ए सी और बी डी परपेंडिकुलर, तो ये 90 था, और एम क्यू एन ओ को हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम क्यू एन। सो एम ओ एन 90 था, तो एम क्यू एन भी क्या हो जाएगा? 90। ओके, सो क्लियरली हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, और यहाँ रीजन लिखेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, सो यहाँ से आ गया एम क्यू एन इज इक्वल टू व्हाट? 90। अब सुनो, जितना एम क्यू एन है उतना ही तो आर क्यू पी है। ओके, सो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 90। अब सुनो ध्यान से बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, यह भी हमने प्रूव किया था, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ऑल्सो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम को, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखा दिया। ऑल्सो पी क्यू आर एस में एक एंगल ये वाला, यानी कि एंगल आर क्यू पी हमने 90 दिखा दिया। ओके, सो एंगल आर पी क्यू हमने क्या दिखा दिया? 90 दिखा दिया। हेंस हम क्या बोल सकते हैं? हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल कितना हो जाए? 90। सो ये पैरेललोग्राम है और एक एंगल हमने 90 इसमें दिखा दिया। सो पी क्यू आर एस क्या बन गया? रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। ओके, और ये चीज आप एग्जाम में लिखेंगे, रेक्टेंगल का डेफिनेशन। ओके, वी नो दैट द रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। ओके, नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आपको पी क्यू आर एस आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, करेक्ट। सो हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है बच्चों कुछ इस तरीके से, ओके। सो लेट अस से हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोऑर्डिनेटर आप कैसा भी बना सकते हो, ए बी सी डी, ये मैंने कोऑर्डिनेटर बच्चों बना लिया है। इसमें जो कंडीशन आपको गिवन है, कह रहा है कि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, ओके। सो ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, और सी डी का मिड पॉइंट क्या है, आर है, और इसी तरीके से ए डी का मिड पॉइंट एस है। आपको एक और कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, कह रहा है इन विच ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ओके। सो गिवन क्या है, गिवन है बच्चों ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी। सो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये आपको गिवन है, चेक कर लो। देखो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, एक तो ये गिवन है, करेक्ट। अब सुनो, पता है इसको मैंने रेक्टेंगल जैसा क्यों बनाया है, क्योंकि रेक्टेंगल के ही डायगोनल तो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। फील के लिए रेक्टेंगल जैसा बनाया है ए बी सी डी को, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक। बस जो कंडीशंस दी हैं उसको आप फॉलो करना। सो ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहली बात है, ये ए सी को हमने ज्वाइन किया इस तरीके से, और यहाँ से हमने देखिए बी डी को इस तरीके से हमने ज्वाइन किया। अच्छा, कुछ और भी कंडीशन दी है, कह रहा है कि यस एंड ए सी बी डी के इक्वल तो है ही, एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, दिस ए सी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी डी, ओके स्टूडेंट्स। सो ये ए सी बी डी पे परपेंडिकुलर भी है, यानी कि अगर ए सी और बी डी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल आपका क्या है, 90, करेक्ट। ये मतलब है इसका। हालांकि चारों ही एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी कि जो डायगोनल्स है कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी के जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो ये एंगल 90 है, करेक्ट। ये मतलब है ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी का, करेक्ट। अब सुनिए क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ओके। सो पी टी मतलब प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ व्हाट, स्क्वायर, करेक्ट। सो पी क्यू आर एस को आपको स्क्वायर प्रूफ यहाँ पे करना है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, हम क्या करते हैं, P को Q से ज्वाइन करेंगे, Q को R से, R को S से और S को P से, ओके। तो पी क्यू आर एस को अगर आपको स्क्वायर करना है तो आपको क्या कंडीशन दिखानी पड़ेगी, पी क्यू, क्यू आर, एस आर और एस पी चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए और हर एक एंगल इसका 90 होना चाहिए, यही चीज़ है। अब मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, सुनो। आप एक काम करो, क्या सबसे पहले आप इसको पी क्यू आर एस को आप एक रेक्टेंगल प्रूफ कर दो, ठीक। मैंने क्या बोला, मैंने बोला पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल प्रूफ कर दो। देखो कैसे हम चलेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पी क्यू आर एस इज आ रेक्टेंगल, ये आप प्रूफ कर दो। क्यों सर रेक्टेंगल क्यों कर रहे हो, अरे भाई सुनो, अगर आपने पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली एंगल एस, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे आपके 90 के इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। तो पी क्यू आर एस को अगर हमने रेक्टेंगल दिखा दिया तो इससे हमारा क्या फायदा होगा, इससे हमारा ये फायदा होगा कि एंगल पी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एस, ये चारों के चारों 90 हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप एक काम करो, क्या आप रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो। सुन लो ध्यान से, ये देखिए ये एक रेक्टेंगल हमने बनाया 90 90 90 90, ठीक। पी क्यू आर एस, इसके एडजेसेंट साइड अगर आप इक्वल दिखा दो, ठीक है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो, सपोज आर क्यू और पी क्यू, ये दोनों अगर इक्वल हो गए यानी कि लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो गई। और रेक्टेंगल में जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल होती है तो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है, करेक्ट। तो यहां पे आप क्या टारगेट रखोगे, पहला कि पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल दिखा दो, इससे क्या होगा, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एस, ये 90 हो जाएगा। और दूसरा काम आप ये करिए, क्या एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए, एडजेसेंट साइड्स। कौन कौन सी एडजेसेंट साइड, कोई भी दो सिलेक्ट कर लो, मैं आर क्यू और पी क्यू को सिलेक्ट कर रहा हूं। एडजेसेंट साइड्स आर क्यू को इक्वल दिखा दो किसके, पी क्यू के। एडजेसेंट साइड क्या होती है, जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, देखो क्यू क्या है, कॉमन है, आर क्यू के लिए भी और पी क्यू के लिए भी, ओके। सो ये आप कर दोगे, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो, रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते हैं, याद है रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते हैं, रेक्टेंगल इज अ, रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, रेक्टेंगल is a parallelogram in which one angle is a
राइट एंगल। ये चीज़ याद है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताई थी, नहीं याद है तो सुन लो। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल 90 होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल 90 होता है। मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें अगर एक एंगल आप 90 दिखा दो तो ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ठीक, सही है। क्यों सर? क्योंकि अगर इसको आपने मान लीजिए ये PQRS है, मान लो ये PQRS है, ओके। सो इसको अगर आपने पैरेललोग्राम दिखा दिया, करेक्ट, PQRS को आपने पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो पहला काम क्या किया आपने कि PQRS को क्या दिखा दिया आपने, पैरेललोग्राम, और एंगल Q को 90 दिखा दिया। दूसरा काम क्या किया, एंगल Q को आपने 90 दिखा दिया, करेक्ट। तो चेक कर लीजिए, पैरेललोग्राम तो उसको दिखा ही चुके हो, एंगल Q 90 दिखा दोगे तो सोचो बाकी सारे भी तो 90 हो जाएंगे। कैसे? Q = S होता है, और हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम में, ठीक, ये जो आपके कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है। सो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90, और अगर R 90 हो गया तो P भी ऑपोजिट एंगल से 90, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है ही है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। सो आपको दो काम करने होते हैं रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसको पैरेललोग्राम करो और उसका कोई भी एक एंगल 90 आप दिखा दो, ठीक। तो हमारा पहला टारगेट यही है कि हम क्या करें, हम इस PQRS को क्या करें, एक रेक्टेंगल प्रूफ करें पहले तो, ठीक है ना। सुनो कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में हालांकि मैंने आपको कराया था बट फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले ये जो RQ है, देखो ट्रायंगल DCB में DC का मिड पॉइंट R है और BC का मिड पॉइंट क्या है, Q है, करेक्ट। सो RQ जो होगा वो BD के हाफ भी होगा और उसके पैरेलल भी होगा, करेक्ट। सो RQ आप देख सकते हो, ठीक है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DCB में देखिए, ओके। सो इन ट्रायंगल DCB क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। ट्रायंगल DCB में R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो RQ इज हाफ ऑफ BD एज वेल एज पैरेलल टू BD, मिड पॉइंट थ्योरम से, ओके। सो RQ इज हाफ ऑफ BD एंड व्हाट, दिस RQ इज पैरेलल टू व्हाट, BD। सिमिलरली आप देख सकते हो क्या, ट्रायंगल BAD में देखिए बच्चों, ठीक है ना। सो इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD, AB का मिड पॉइंट P और AD का मिड पॉइंट S। सो SP को ज्वाइन करोगे, दिस SP इज हाफ ऑफ BD एज वेल एज SP इज हाफ ऑफ BD एंड व्हाट, दिस SP इज पैरेलल टू BD, करेक्ट। ये रिलेशन 1 है और ये क्या है, रिलेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बच्चों देखो, PQ भी हाफ BD के इक्वल है, SP भी हाफ BD के इक्वल है। सो PQ इज इक्वल टू SP, सॉरी, RQ भी हाफ BD के इक्वल है, SP भी हाफ BD के इक्वल है। सो RQ इज इक्वल टू SP, सो RQ इज इक्वल टू SP आ गया। एंड अब आप चेक करो, RQ पैरेलल BD है, SP भी पैरेलल BD है। सो RQ पैरेलल SP हो जाएगा। तो अब आप देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल भी दिखा दें, पैरेलल भी दिखा दें, तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। सो क्वाड्रिलेटरल PQRS में क्या किया आपने, RQ को SP के पैरेलल भी दिखा दिया और RQ को SP के इक्वल भी दिखा दिया, इसलिए PQRS क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब सुनो, PQRS अभी तक एक पैरेललोग्राम हो गया है, ठीक। अब PQRS अगर पैरेललोग्राम हो गया है, लेकिन PQRS को हमें पहले रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सो PQRS अगर पैरेललोग्राम हो गया है तो उसका कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो। कैसे दिखाएंगे, चेक करिए, सुनो ध्यान से। ये वाले पॉइंट का नाम M रखा, ठीक, ये वाला पॉइंट का नाम N रखा, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, MQNO ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों सर? अब मैं बार बार नहीं कर रहा हूं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं कर चुका हूं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, MQNO इज अ पैरेललोग्राम। ये सुनो कैसे, चेक करो, ये MO पैरेलल है किसके, पहले ये देखो, ये MQ पैरेलल है किसके, ON के। क्यों भाई, RQ पैरेलल किसके था, BD के। सो RQ का पार्ट MQ, BD के पार्ट ON के पैरेलल होगा। सो MQ इज पैरेलल टू व्हाट, ON, ओके। सो यहां से MQ इज पैरेलल टू ON, ये हो गया, MQ इज पैरेलल टू ON। और ध्यान से चेक करो, ट्रायंगल CBA में देखो, CBA में देखो, ठीक है ना, Q मिड पॉइंट है BC का, P मिड पॉइंट है AB का। सो PQ जो होगा वो AC के पैरेलल होगा। सो PQ का पार्ट MQ पैरेलल होगा किसके, AC के पार्ट OM के। सो क्वाड्रिलेटरल MQNO में दिस MQ इज पैरेलल टू ON एंड दिस NQ इज पैरेलल टू OM। तो ये दोनों चीजें हमने दिखा दी, MQ पैरेलल ON हो गया और
एन क्यू पैरेलल क्या हो गया, ओ एम हो गया। सो एम क्यू ओ एन क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ओके, सो एम क्यू एन ओ इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि जितना एंगल एम ओ एन है उतना ही एम क्यू एन हो जाएगा, सही है ना। सो एंगल एम ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल एम क्यू एन, और एम ओ एन कितना था 90, क्यों, क्योंकि ए सी और बी डी परपेंडिकुलर थे, करेक्ट। ए सी बी डी पे परपेंडिकुलर था, ये 90 है, ये भी कितना हो जाएगा 90 हो गया। तो ये चीज हो गई। अब सुनो, एम क्यू एन जितना है उतना ही आर क्यू पी है। सो एंगल आर क्यू पी भी कितना हो गया 90। यहां तक तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह चल गया है ना। क्यों, अब देखो जरा, पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम भी दिखा दिया, और पी क्यू आर एस में एक एंगल कोई भी, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल आर पी क्यू को हमने 90 भी दिखा दिया। ओके, सो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेटल है, कौन सा कोऑर्डिनेटल, इन कोऑर्डिनेटल कौन सा कोऑर्डिनेटल, इन कोऑर्डिनेटल पी क्यू आर एस में आपने दो काम किए हैं। पहला क्या है, पहला आपने दिखाया पी क्यू आर एस इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखा दिया। और दूसरा काम आपने किया है कि पी क्यू आर एस में कोई भी एक एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी को आपने क्या दिखा दिया है 90। तो अब हम बोल सकते हैं क्या, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, करेक्ट। सो पी क्यू आर एस अभी तक क्या हो गया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड हम इक्वल दिखा दें तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ओके, सो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी ले लो आप ले लो आर क्यू, और कौन सी ले लो आप ले लो पी क्यू। इसको आप इक्वल दिखाने की कोशिश बच्चों करो, करेक्ट स्टूडेंट्स। ओके, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, बिकॉज मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहां पर बच्चों, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी आर क्यू जो था, ठीक, आर क्यू इक्वल था किसके, हाफ ऑफ बी डी के, यहां से देख लो, है ना। सो आर क्यू इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ बी डी के था। बट हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि भाई जो, देखो इसको अभी बना लो आप, अच्छा इसको लिखे रहने दो अभी, ठीक है ना। आर क्यू हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है, करेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ट्राइंगल सी बी ए में देखो, ट्राइंगल सी बी ए में क्यू मिड पॉइंट है बीसी का और पी मिड पॉइंट है ए बी का। सो पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हो जाएगा। सो पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। बट ये वाली कौन सी इक्वेशन थी, इसको कुछ इक्वेशन बना लो भाई, है ना, कुछ भी बना लो, लेट अस से 3। ओके, सो आर क्यू हाफ ऑफ बी डी के 3 हो गई, और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए सी इज इक्वल टू बी डी है, ये सुनो चेक कर लीजिए। ए सी बी डी पे परपेंडिकुलर भी था और ए सी बी डी के इक्वल भी था, करेक्ट। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि ए सी की जगह आप बी डी लिख सकते हो। सो ए सी की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ, बी डी, चेक कर लो। पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, यानी कि पी क्यू हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ए सी बी डी के इक्वल है। ओके, सो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ पी क्यू भी, सॉरी आर क्यू भी हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है, पी क्यू भी हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है। सो आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, सो आर क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू। ओके, तो ये हो गया। तो आपने इस तरीके से आर क्यू को पी क्यू के इक्वल दिखा दिया, यानी कि पैरेलल, यानी कि रेक्टेंगल पी क्यू आर एस में, क्योंकि पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल तो आप पहले ही कर चुके हो, है ना। क्यों, क्योंकि पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम कर दिया और उसका एक एंगल 90 कर दिया, तो पी क्यू आर एस रेक्टेंगल तो पहले ही हो चुका है, और पी क्यू आर एस में एडजेसेंट साइड भी आपने इक्वल कर दी, सही है, यानी कि जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है, करेक्ट। सो आर क्यू किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के। तो इसलिए फाइनल स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि since we had already proven that PQRS is a rectangle. Also adjacent sides, कौन से adjacent side, RQ PQ, this RQ and PQ. okay, so RQ is equals to PQ, hence what, hence we can say that
PQRS इज अ स्क्वायर। सो PQRS किसके लिए क्वालिफाई हो गया? स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब कुछ बच्चों को फील नहीं आ रहा होगा, बोलेंगे स्क्वायर के तो चारों साइड इक्वल होते हैं। हाँ भाई, हो तो गए, कैसे चेक करो। RQ किसके इक्वल था? SP के था कि नहीं बताओ? था, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो था ही ना भाई, रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम था ही। सो ये इसके इक्वल था, और अभी भी आपने RQ को किसके इक्वल कर दिया? PQ के। सो RQ के सामने आप PQ लिख सकते हो, और सुनो PQ किसके इक्वल है? SR के। क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो PQ के सामने आप क्या लिख सकते हो? SR। लो, चारों ही आपस में इक्वल हो गई। ठीक, चारों ही आपस में इक्वल हो गई, तो स्क्वायर हो ही गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से, इसीलिए इतना काफ़ी होता है कि इसको आप रेक्टेंगल दिखाने के बाद एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।